हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहे हैं हम कि आप अच्छे होंगे। एंड आज की इस रीडिंग में आप सब के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ आज शाम की रीडिंग। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, हमारा रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है। आज की शाम की रीडिंग आप सबको मिलने वाली है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, मुझे कोल्ड हुआ है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी भारी है, बट आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम आखिर किससे और क्या बातें कर रहे थे। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो शाम 5 बजे से, ठीक है, शाम 5 बजे से ये रीडिंग हम कर रहे हैं। शाम 5 बजे टाइम पीरियड जो है ना, मैंने शाम का टाइम लिया हुआ है और मैं शाम में रीडिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। तो शाम 5 बजे के बाद मैं आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम देख रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। फोकस कीजिए आप कार्ड्स के ऊपर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यह है मेरे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स, डेथ का कार्ड है। अदर कार्ड देखते हैं। हर्मिट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड फूल की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले आपके रिश्ते का जो मैं देख पा रही हूँ, आपके रिश्ते के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपके पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद मैं जो है बताऊंगी कि आखिर आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके मन में क्या था जो वो कह रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में पहुँच गए हो। आप बहुत मैच्योर हो, बहुत केयरिंग हो, एक मदरली नेचर है आपका एंड आप ऐसे हो ना कि दूसरों का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, दूसरों का दुख आप नहीं देख सकते हो, ऐसे पर्सन हो, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप बहुत उदास रहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, उदासी उदासी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मन बहुत परेशान है आपका और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए आपको अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, जैसे कि इनको कोई भड़का रहा है तो उसमें भी परेशान हो कि आपके खिलाफ आखिर कोई भड़का रहा है तो आपके पार्टनर भड़क क्यों जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सोच करके आप परेशान हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि परेशानी आपकी दिखाई दे रही है
और ये परेशानी आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लगता है कि भाई आपकी परेशानी है ना तो हर कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। और बात सही भी है कि आपकी परेशानी हर कोई तो नहीं समझ सकता है ना, कोई कोई ही समझ सकता है। सो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कार्ड में। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखो जो भी चीज़ें हुई हैं, अब ये पर्सन क्या कहते हैं उस मामले में, चलिए हम देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है, आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड हाँ इतना है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है। एंड देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो क्या है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में आजकल परेशानियाँ तुझे पता है बढ़ गई हैं, मेरी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, तुम्हें पता भी है कुछ या नहीं पता है। मेरी परेशानियाँ जैसे कि होता है ना कि परेशानियाँ एक करके ख़त्म हो जाती हैं, फिर दूसरी परेशानी मेरी शुरू हो जाती है। मेरे साथ ऐसा चल रहा है, अब ये क्या है, क्या कौन सा चक्र है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मेरी परेशानियाँ घट नहीं रही हैं, मेरी परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइफ में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑफिस में भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा, अपने लाइफ में भी अच्छा नहीं कर पा रहा, रुक रुक के सारे काम हो रहे हैं यार, ये सब क्या हो रहा है। बट मैं हार नहीं मानने वाला, मैं तो हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। जो भी चीज़ें चल रही हैं ठीक है, बट मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने तो ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं हार तो कभी नहीं मानूंगा। मेरा यही होता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे करूँ, चीज़ों को आगे समझूँ, रिलेशनशिप को मैं आगे लेके जाऊँ, चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करूँ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे पता है कि मैं सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं उसके लिए नहीं डरने वाला। मेरा पार्टनर मेरा है और मेरा ही रहेगा, इस चीज़ का मुझे जो है ना है यकीन है। और मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से आगे बढ़ता हूँ या जिस तरीके से जो चीज़ें करता हूँ सच में उसे भी पसंद आती होंगी। और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है कि मुझे डर लगेगा या मैं जो है ना इस तरीके से अकेलेपन में रहूँगा, मुझे नहीं लगता। मेरा मन है और मेरा मन कहता है कि बार बार मैं उसकी तरफ देखूं, बार बार मैं उसकी तरफ जानूं। यार मैं उसे प्यार करता हूँ, प्यार मेरे मन में है, प्यार मेरे दिल में है उसके लिए, तो अपना प्यार तो मैं उसके लिए ख़त्म कर नहीं सकता। अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को आगे तक ले जाने के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। और मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी और स्ट्रेस होता है जब भी उससे दूर होने की बातें सोच लेता हूँ, पता नहीं क्यों यार। बट अंदर ही अंदर मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रखा है, बहुत ज़्यादा बेचैन। एंड मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हुआ है ना उसको लेकर के सीरियसली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का कहना है कि यार मेरी सिचुएशन तो समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये तो समझो। मैं जो है ना उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब इस रिश्ते के कंटिन्यू करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं खामखा, जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं कैसे मना करूँ उनको कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मुझे तो किसी की सलाह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं जो है ना ये पता है।
मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, है ना, कुछ चीज़ों को जो है ना एक्सप्लेन करूँ, कुछ चीज़ों को मैं रोकूँ, कुछ चीज़ों को मैं जानूँ, कुछ चीज़ों को मैं समझूँ। मुझे लगता है कि मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे उसके तरफ एक न्यू बिगनिंग करना है, एक नया स्टेप लेना है तो लेना है। मेरा मन कहता है कि मुझे जो है ना उससे बात करनी चाहिए, मेरा दिल कहता है कि उससे बात करनी चाहिए। बहुत अकेला पड़ गया हूँ, बहुत अकेला हूँ यार, बहुत अकेलेपन में मैंने समय बिताया है। और जब से मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तब से मैं अकेला ही हूँ। मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। आज कितने दिनों के बाद मैं तुमसे मिला हूँ तो तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में जो चलता है वो शायद कोई नहीं समझता है, शायद कोई नहीं समझ पाता है। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि यार क्या ही कहा जाए, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ अपने दिल की बात, कैसे कहूँ अपने मन की बात। जो अपने मन की बात, जो अपने दिल की बात जो है ना मैं छुपा रहा हूँ, वो शायद शायद कुछ और ही है। बट मैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत परेशान सा हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खामोश हो गया हूँ, खामोशी मेरे चेहरे पे आ रही है। यार कैसे कहूँ मैं कि मैं इतना परेशान होकर के आखिर कैसे रहता हूँ। वो परेशानी मेरे चेहरे पे दिखाई देती है, वो परेशानी, मेरा दिल जो है ना वो परेशानी, मतलब मेरा जो दिल है वो बहुत परेशान है। मैं क्या ही कहूँ, मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ कि मेरा मन कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है, कितना ज़्यादा पेन में है। मैं दर्द में, तकलीफ़ में जी रहा हूँ। मेरा जो मन है ना वो बहुत विचलित हो रहा है, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं कैसे कहूँ कि मैं उसको याद करके रोता हूँ, मैं कैसे कहूँ उसको, कैसे बताऊँ कि मेरी कंडीशन क्या है उसके बगैर मैं कितना अकेला हो गया हूँ, मैं उसके बगैर कितना ज़्यादा खामोश हो गया हूँ। उसकी खामोशी, मेरी खामोशी क्या है ये, मतलब समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है यार। डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर पाया। हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थर्ड पार्टी की, वो भी तो अगर वो चीज़ें ठीक नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं टूट सकता हूँ, मैं टूट जाऊँगा अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो। अंदर से बहुत खामोश हूँ, अंदर से बहुत खामोश हूँ। मैं क्या कहूँ मेरी खामोशी मेरे चेहरे पे दिखाई देती है, मेरी खामोशी कोई पढ़ भी नहीं पाता, मेरी खामोशी कोई भी पढ़ नहीं पाता कि मैं खामोश क्यों हूँ। बस लोग पूछते हैं कि हाँ तुम खामोश क्यों हो, क्या बात है। लेकिन मैं कैसे बताऊँ यार, ये चीज़ें बताने लायक है क्या? मैं कैसे कहूँ कि मेरे मन में क्या है। जो चीज़ें मैंने करी है, उसका दिल दुखाया है, उसको तकलीफ़ दी है। मैं तो बहुत ज़्यादा बेचैन सा रहने लगा हूँ, मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट मेरी बेचैनी इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि ये बेचैनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम्स ये है, मुझे अंदर से ना बहुत बहुत तकलीफ़ होती है कि मतलब मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूं, कैसे मैं अपने आप को बताऊं। तो वो चीज़ें होती हैं मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि मैं अपने मन की बात, मैं अपने दिल की बात कहूं, लेकिन कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। यार मुझे मस्ती करना पसंद है, मुझे अपने मन की बात मैं कहता हूँ तो मेरा मन होता है कि मेरी बात कोई सुने, बट मेरी बात शायद कोई नहीं सुनना पसंद करता। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। क्या कहूँ, मैं उससे बात करूँ कि ना करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रास्ता किधर का जाएगा, किधर नहीं जाएगा, क्या मैं करूँगा तो सही करूँगा, ये भी मुझे नहीं आइडिया है। तो प्लीज़ मुझे गाइड करो। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मेरे व्यूवर्स आपके बारे में, आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या कार्ड्स बताते हैं, मतलब उनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। ओके, उनके दोस्तों की बातें आपके पार्टनर के लिए
क्या है वो हम देख लेते हैं कार्ड्स में। सो आप लोग जो है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या कहा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल। मेरे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं? इनके दोस्त हैं, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि देख भाई, मुझे तेरे में गड़बड़ लग रही है। जो थर्ड पार्टी जो तू कर रहा है ना, वो थर्ड पार्टी तो तू ही लेके आया है। थर्ड पार्टी तेरे लाने से ही आई है ना। थर्ड पार्टी करता है तो थर्ड पार्टी तो तेरे लाने से ही आई है। तो थर्ड पार्टी तो कोई अपने मन से तो आई नहीं है ना। तो ये बात है, तू क्यों कह रहा है कि तू थर्ड पार्टी से परेशान है, थर्ड पार्टी ये है, थर्ड पार्टी वो है? तूने तो खुद लेके आया है थर्ड पार्टी को। मिसअंडरस्टैंडिंग तुम दोनों के बीच में आई है तो थर्ड पार्टी की वजह से आई है, ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे तू क्या है, तेरा किसी और के साथ अफेयर है कि क्या है, ये मुझे खुल के बता। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि तू ठीक नहीं बोल रहा है, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें ठीक नज़र नहीं आती हैं। मुझे लगता है कि नहीं, तू कुछ तो छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है मुझसे तो कुछ ना कुछ छुपा तो रहा है। ये बता तू कि क्या बात है, क्या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की बातें तू कर रहा है, जिस तरीके की बातें तू छुपा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना ठीक नहीं है। जो तू बातें छुपा रहा है ना, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। देख, तू अट्रैक्ट हो गया होगा किसी की तरफ, मुझे लगता है तेरा अट्रैक्शन किसी की तरफ हो गया होगा। नॉर्मल है अट्रैक्शन, लेकिन वहाँ पे अगर तूने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर तूने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो तुझे जो है ना यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और वो पनिशमेंट यही है तेरे लिए, ठीक है। ये पनिशमेंट तेरे लिए यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तू प्रॉब्लम में रहता है और तूने प्रॉब्लम फेस करी है, तूने प्रॉब्लम को देखा है, समझा है। बट मैं तुझसे यही कहूँगा कि अपनी लाइफ को तू इस तरीके से सीरियसली मत ले, ठीक है। इस तरीके से तू इस रिश्ते को चिल कर, ठीक। क्योंकि देख, तू इंतज़ार करेगा, इंतज़ार के बाद ही तेरा कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तेरे मन में जो भी है उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती है, ये तो तू मान ले, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं हो सकती है, क्लैरिटी तू नहीं लेके आ सकता है, तो फिर इस रिश्ते की शुरुआत को तो ज़ीरो मान ले। इस रिश्ते की शुरुआत तो हुई ही नहीं है, समझ ले तू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तू प्रॉब्लम्स जो है खड़ी कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स तू दिखा रहा है, जो प्रॉब्लम्स तेरे सामने है, उन प्रॉब्लम्स का तू सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, उन प्रॉब्लम्स का तू ये नहीं कर पा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि तुझे जो है ना कांटेक्ट करना चाहिए, तुझे जो है ना बात करनी चाहिए, तुझे बातें करके आगे बढ़ना चाहिए। तुझे देख,
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तू इंतज़ार कर, ठीक है, इंतज़ार करके आगे बढ़, आगे चीज़ों को कर और अपने रिश्ते को सही मायने में आगे बढ़ाने में तू अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो तू गलत कर रहा है, इसका रियलाइजेशन भी तुझे है कि तू गलत कर रहा है और गलत चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है कि हाँ, तू जो चीज़ें करता है वो गलत चीज़ें होती हैं और गलत चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे अनुसार से। बाकी अगर तुझे क्लैरिटी चाहिए तो तू किसी तीसरे से, उसके दोस्तों से बातें करके देख ले कि वो कैसी है कैसी नहीं है, या कैसा है कैसा नहीं है, तुझे खुद पता चल जाएगा। इस तरीके की बातें करके अपने प्यार को तू बदनाम मत कर किसी तीसरे के सामने, है ना। किसी तीसरे के सामने तू बदनाम करके क्या करेगा, अपने रिश्ते को आगे लेके जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा तेरे लिए। और मुझे लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट वे में होगा, सब कुछ परफेक्ट तरीके से चलेगा ना, तो तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तू कन्फ्यूज़न को छोड़ दे, कन्फ्यूज़न को छोड़ करके एक क्लियर सा डिसीज़न ले। इतना बर्डन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो आगे बढ़, सिचुएशन को समझ, और जो भी डिसीज़न लेना है ना, तुझे खुद का लेना है, तुझे खुद के लिए लेना पड़ेगा, तुझे खुद के लिए करना पड़ेगा। तो तू ये सारी चीज़ें जो है ना करके दिखा, ठीक है। मन की जो बातें हैं ना, वो मन की बातें जो है ना, वो तू खोल के रख सामने और देख कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो लगता है कि तेरा जो भी है, जैसे भी है, तू कर सकता है। तू इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा तो तेरे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी रहेंगी, मुझे लगता है, ठीक है। इतना बर्डन बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे जो भी करना है, जैसे भी करना है, बहुत सही वे में करना है, सही तरीके से करना है। और सही तरीके से जो तू चीज़ें करेगा ना, तो तेरे लिए बेहतर से बेहतर होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तेरे लिए सही मायने में वर्क करेंगी, सही मायने में तुझे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को एक क्लियर वे में बोलना और बातें करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्लियर वे में बातें कर, क्लियर वे में बोल, जो भी तुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन तुझे मिलेगा। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।